हेलो एनिमे वॉचर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक टॉर्च एनिमे का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में चीफ एंड फ्यू को एक लोटस के थ्रू ब्यूरो के मेंबर्स के साथ जीरो से बात करते हुए दिखाया गया है। जीरो बोल रहा है हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, ये काम कर रहा है। चीफ बोल रहा है बोलो जीरो। फिर जीरो कह रहा है हाँ मामला सॉर्ट आउट हो गया। चीफ बोल रहा है हाँ मैंने देखा मामला सॉर्ट आउट हो गया, पर तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया था। जीरो कह रहा है हाँ वो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी जान ले ली, सॉरी। फिर चीफ कह रहा है हाँ वहीं रुको, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इचिनिका ने भी दूसरे मोनोनोके को जिंदा पकड़ा है। जीरो बोल रहा है क्या उसने उसको जिंदा पकड़ा? चीफ कह रहा है हाँ उसने उसको जिंदा पकड़ लिया। और रीजी का क्या हुआ? फिर जीरो बोल रहा है रीजी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उसको जाकर ढूंढना पड़ेगा। एंड फिर रीजी को उसके ब्रदर के साथ शिंजी के साथ फाइट करते हुए दिखाया गया है। शिंजी एंड रीजी की कोई आपस में पुरानी दुश्मनी है, वो बचपन से एक दूसरे से लड़ना चाहता था शिंजी रीजी से, और वो उससे बात कर रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रीजी, तुम्हारी वजह से, इन सब का कारण तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। फिर रीजी कह रहा है वही अंदाज वही सब कुछ, तुम मेरे भाई हो पर मोनोनोके की तरफ से ही क्यों? फिर रीजी कह रहा है इन सब का कारण तुम हो, मैं अब भी जिंदा हूँ और मुझे किसी नरक ने नहीं निकला, मैं वही शिंजी हूँ और मैं वही शिंजी हूँ और ये मैं तुम्हें आज प्रूफ करके दिखा दूंगा। फिर शिंजी कह रहा है जब से तुमने ब्यूरो में जाकर मेरे अगेंस्ट लड़ना शुरू करा है तब से मैंने खुद को बदल लिया और ये सब बचपन से हो रहा है। जब तुम बचपन में मेरे साथ फाइट किया करते थे तब बचपन में तुम मुझे हमेशा हरा दिया करते थे और मुझे हमेशा अपने फादर से डांट खानी पड़ती थी और मेरे फादर कहते थे तुम जुड़वा बड़े हो फिर भी इससे हार जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किरेहारा फैमिली की बड़ी संतान हो, तब भी तुम ऐसा करते हो, कुछ तो शर्म करो। और फिर मैंने बचपन में खुद को बदलने के लिए इतनी मेहनत करी, 10,000 बार मैंने ट्राई करा, मैंने फर्श को खून से कर दिया, अपने छोटे नन्हे हाथों को छील लिया था और बाल्टियों को पसीने से भर दिया था खुद को बदलने के लिए। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो तुम भी हमेशा मेरे से एक कदम पीछे रहते थे और जब मैं तुम्हें देखता तो तुम बस एक ही चीज बोलते थे मुस्कुराकर, तुम कमाल हो भाई। और वो तुम्हारी चेहरे पर मुझे चिढ़ाने वाली हंसी, वो हंसी ऐसी थी उसे देखकर ऐसा लगता था कि तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ और तुम सिर्फ ये दिखावा कर रहे हो, इसलिए इस सब का कारण तुम हो शिंजी, तुम्हारी वजह से मैं रीजी, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को बदला, सिर्फ तुम। फिर रीजी कह रहा है इस सब का कारण मैं नहीं हूँ, तुम मुझे मत कहो कुछ भी। फिर शिंजी कह रहा है अब तुम कहोगे कि ये सब तुमने अनजाने में किया, पर मुझे हर बार अपने फादर से डर में बह में अपना बचपन बिताना पड़ा और ये बात मेरे फादर को भी पता चल गई थी। फिर रीजी कह रहा है हाँ तभी तुमने अपने फादर का मर्डर कर दिया ना। एंड फिर शिंजी रीजी के पास जाता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और नफरत करो और घृणा करो मुझसे, मुझे मार डालो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा असली रूप रीजी। फिर रीजी डर जाता है और वहीं स्टैचू हो जाता है। एंड फिर मौका देखकर शिंजी अपनी स्वॉर्ड से रीजी पर अटैक कर देता है जिसकी उसकी कमर इंजर्ड हो जाती है और फिर कहता है तुमने ऐसा क्यों करा शिंजी, ये तुम ही थे। फिर शिंजी कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, पर जरूर मारूंगा, पर इस वक्त नहीं, तुम तो बहुत डरे हुए हो, मैं अगली बार तुम्हें मारूंगा और अगली बार बराबर का मुकाबला होगा और हम दोनों मरने तक की लड़ाई करेंगे। फिर रीजी कह रहा है क्या अगली बार हम दोबारा मिलेंगे? एंड फिर वो कहता है बहुत लंबे समय बाद मिले भाई और तुमसे बात कर कर काफी अच्छा लगा और मुझे जितना कहना चाहिए था आज मैंने वो सब कुछ कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर रीजी सोच रहा है ये सब कुछ एक रात की तरह था, वो आया और फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया, क्यों? और फिर रीजी चिल्लाने लगता है। एंड फिर राघव और जीरो को दिखाया गया है फाइटिंग के दौरान इस बार जीरो काफी इंजर्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा थका महसूस हो रहा है और वो कह रहा है मुझे इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है इस बार फाइटिंग में। राघव मन ही मन सोच रहा है इतना दर्द और इतनी थकान, ये कोई साधारण दर्द और साधारण थकान नहीं है, मैंने कैसे नोटिस नहीं करा कि जब मैं इसके साथ अपनी स्पेक्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ वो स्पेक्ट्रल एनर्जी मुझे इसकी विटा एनर्जी खाकर ही मिलती है और मैं ऐसा ही करता रहा तो ये एक दिन बहुत कमजोर हो जाएगा और मर जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सोच में डूबा होता है। एंड फिर जीरो राघव कहता है राघव तुम कुछ सुन नहीं रहे हो क्या? राघव वो चिल्लाता है राघव के कान में। राघव कहता है हाँ मैं ही हूँ। फिर वो कहता है तुम्हें कहाँ हो जाता है, कहाँ खो जाते हो तुम? वो कहता है नहीं मैं कहीं नहीं था, मैं ही था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीरो बोल रहा है बोलो फिर क्या बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एंड फिर तभी उनके सामने एक कार आके रुकती है, वो चौंक जाता है, उस कार में से एक काफी लंबा सा बंदा बाहर निकलता है और फिर वो उन्हें देख के बोलता है तो कैसी बीत रही है तुम दोनों की जिंदगी, एक शरीर में दो आत्माएं?
कैसा लग रहा है तुम दोनों को एक साथ इस तरह जी कर और लड़कर। फिर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो जब उसका फेस देखते हैं तो वो कहते हैं अमेगी क्या ये तुम हो? अमेगी बोल रहा है हे राघो क्या ये तुम हो? बहुत लंबे समय बाद मिले मेरे दोस्त, तुम बहुत साफ और नेक दिल बिल्ले हो। क्या तुमने अपने दोस्त को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? पर क्या तुमने अपने दोस्त को ये नहीं बताया जिसके सामने तुम अपना दिल खोल के बैठ जाते हो कि तुम जब लड़ाई करते हो दोनों मिलकर जो तुम्हारी स्पेक्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो तुम्हें इस लड़के की बीटा एनर्जी खाकर मिलती है, और ऐसे ही चलता रहा तो इस लड़के की एक दिन जान चली जाएगी। क्या तुमने इसे ये बात नहीं बताई? इतनी जरूरी जानकारी तुम्हें इसको देनी चाहिए थी, ये तो गलत बात है। फिर वो राघव कहता है, जीरो राघव को बोल रहा है ओए राघव चल इसके सबक सिखाते हैं। वो कहता है ओए बेवकूफ लड़के, तू मेरे से इस हालत में भी लड़ना चाहता है क्या? फिर राघव कहता है क्या तुमने सुना नहीं, तुम खुद को मारना चाहते हो क्या? अपने आप को खतरे में डालना है क्या तुम्हें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ और फाइट नहीं कर सकता, तुम्हारी जान नहीं ले सकता मैं। वो फिर वो राघव जीरो को ये सब समझा रहा है एंड फिर जीरो बोल रहा है कि मैं इसका खाना नहीं बनूंगा और इससे डरकर हार मानने से क्या ही होगा, छोटी सी जिंदगी है, मैं इससे फाइट करूंगा और इसको खत्म करूंगा, समझे राघव? चल मेरे साथ। राघव मना कर देता है एंड फिर वो कहता है ओए बेवकूफ लड़के तू अपनी हालत तो देख, तेरी हालत क्या है, तू ऐसे भी मेरे साथ फाइट करेगा क्या? क्या एंड फिर जीरो उस अमेगी के पास जाता है तो अमेगी उसकी पीठ पर जोरदार पंच मारता है एंड वहीं पर जीरो जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर राघव बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो अमेगी को कहता है ओए अमेगी अगर तूने इसको एक और उंगली लगाई ना तो तू पूरा अपना हाथ खो देगा। फिर अमेगी कहता है राघव मेरे पास तुम्हारे लिए डील है, मैं इस लड़के को जिंदा और सुरक्षित छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी मेरी पक्की वफादारी की। मुझे तुम्हारी कीमती स्पेक्ट्रल एनर्जी की जरूरत है। अब तक तुमने अपनी स्पेक्ट्रल एनर्जी का बेकार में इस्तेमाल करा है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। बताओ इस डील के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? एंड तभी वहां पर शिनजी आ जाता है। अमेगी बोलता है ओए शिनजी क्या तुझको लेट आना कहीं का फैशन लगता है क्या? शिनजी कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मेरे पास सामान है? क्योंकि शिनजी अपना मोनोनोके अपने साथ कैरी करता है। फिर अमेगी बोलता है अच्छा काम तुम्हारे साथ तुम्हारा मोनोनोके है, सुनो मेरी एक बात, तुम्हें पोर्टल बनाना होगा और हम अभी राघव की अभी सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेंगे। फिर वो राघव कहता है राघव हम सुरक्षित तुम्हें और तुम इस लड़के को दोनों एक दूसरे को अलग कर सकते हैं और इस पोर्टल के द्वारा होगा। बताओ मैं आखिरी बार तुमसे पूछूंगा क्या तुम्हें इस लड़के को जिंदा बचाना है या इसके साथ ही रहना है? मेरी डील मानोगे? फिर राघव कहता है क्या ये सब इसी वक्त होगा? फिर अमेगी कहता है हाँ ये सब इसी वक्त और अभी होगा। फिर वो कभी जो शिनजी का मोनोनोके होता है वो एक पोर्टल बना लेता है और उस पोर्टल में राघव चला जाता है और बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, वो अपनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा ही होता है। एंड फिर तभी पीछे से जीरो राघव की पूंछ पकड़ लेता है और कहता है राघव तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम नहीं जा सकते। एंड फिर तभी बहुत तेज लाइट जल रही होती है और अमेगी भी वहीं आ जाता है। अमेगी राघव को पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है राघव बहुत हो गया तुम दोनों का रोना धोना, चलो अब बस। और एकदम से ही वे दोनों पता नहीं कौन सी अलग स्ट्रेंज सी दुनिया में आ जाते हैं। वहां पर राघव एक रस्सियों के घिरा होता है और वहां पर सो रहा होता है। अमेगी राघव के पास जाता है और कहता है राघव कैसा फील हो रहा है तुम्हें अब? राघव कहता है तुमने मुझे रस्सियों से बांध रखा है और पूछ रहे हो कैसा महसूस हो रहा है? और राघव के पास एक लड़की भी होती है जिसका हाथ और मुंह बंधा होता है। फिर अमेगी राघव को बोल रहा है क्या तुम्हें अपना खाना पसंद नहीं आया क्या? तुमने से क्यों नहीं खाया अभी तक? फिर वो अमेगी उस लड़की को शूट कर देता है और कहता है शायद ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा। फिर वो जाकर रस्सियों से राघव को भी खोल देता है और राघव को भी शूट करता है। राघव अमेगी की तरफ देखता है, फिर वो अमेगी राघव को अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है राघव तुम्हारी पूंछ कहाँ है, बताओ मुझे, तुम पूंछ कहाँ है तुम्हारी? फिर राघव कहता है मेरी पूंछ तो जीरो के पास है और मैं सिर्फ एक गुदगुदा गुड्डा हूँ, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर मेरी पूंछ तो जीरो के पास रह गई उसी वक्त जब तुमने मुझे जोर से खींचा था, समझ गए? और मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ, मैं टूट सकता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है। फिर वो दोबारा राघव को शूट करता है और फिर राघव कहता है मौत को इतने करीब से देखने से बहुत डर लगता है, शूट करो और मार दो मुझे। शूट करने से पहले अमेगी राघव से बोलता है ये इंसान मुझे बहुत बेकार लगता है, ये अपने आप को सबसे खतरनाक और अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर इन्हें क्या पता मोनोनोके तो इनसे भी ज्यादा आगे हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी मुझे मिल गई ना राघव तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे, हम
हम भगवान बन जाएंगे और सब इंसानों को मार। एंड जब इनका पोर्टल बना के एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला काम चल रहा होता है तब इनके ब्यूरो को भी पता चल जाता है कि हमें राघव और जीरो को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वे कहाँ और किस हालत में होंगे। तभी उनकी ब्यूरो वालों की कार आ जाती है, उसमें से एक लड़की और एक लड़का निकलता है। वे बाहर निकलकर शिनजी से फाइट करने लगते हैं और अमेगी से भी, पर अमेगी अपना काम पूरा कर देता है और अमेगी कहता है ब्यूरो वाले तुम हर जगह आ जाते हो, पर इस बार लगता है तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, मेरा काम तो हो गया। और वो राघव को लेकर उस दुनिया से निकल जाता है। और फिर जीरो को दिखाया गया है, जीरो की कहीं और हॉस्पिटल में आंख खुलती है पर जीरो अकेला होता है, पर जीरो के पास उसकी पावर अभी भी है। एंड फिर दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे वाले रीजी को भी दिखाया गया है। रीजी को होश आ जाता है और वे दोनों लड़कियां हाना और इचिका भी होती है। इचिका हाना कहती है हमें जाके बताना होगा कि तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो, खैर तुम्हें होश आ गया, तुमने कुछ काम नहीं किया, वैसे हमने तो उन्होंने को भी पकड़ दिया था। फिर वो कहता है हाँ तुमने सही करा, सही कह रही हो तुमने, मैंने कुछ नहीं करा। एंड यहीं पर ब्लैक टॉर्च एनिमे का एपिसोड 8 का एंड हो जाता है। ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।